बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जो आई कॉम पार्ट 1 की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आज हम इससे आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 124 पे, जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की। उसका पेज है 124 और क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पिक्चर भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कहते हैं कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, पोस्ट देम इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये होगा। ठीक है, पहले हम जर्नल बनाएंगे, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और फाइनली फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 मार्च 2015। इसमें कहते हैं कि मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 कैश, मशीनरी वर्थ 10,000 एंड स्टॉक वर्थ 40,000। तो तीनों के तीनों एसेट्स हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और अपोजिट साइड पे वर्ड आ जाएगा कैपिटल, क्योंकि ऑनर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और स्टॉक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसका इन तीनों का टोटल करके और नरेशन में लिख लेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहते हैं 2 मार्च को डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000। 45,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तरफ एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद अमाउंट 45,000। ठीक है, तो नरेशन में आप लिख लेंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहते हैं कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स ₹20,000। नूर सन्स से चीज़ें परचेज़ की है क्रेडिट पे। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और नूर सन्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। और नरेशन में आप लिख लेंगे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर एंड सन्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 3 मार्च के बाद 6 मार्च को। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू इमरान फॉर ₹12,000। इमरान को चीज़ें बेची है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश का वर्ड, तो इमरान का नाम मेंशन है, तो इसका मतलब है कि ये हमने क्रेडिट पे उनको चीज़ें बेची है। तो इमरान अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, और दूसरी तरफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू है। ठीक है, तो नरेशन में आप लिख लेंगे कि सोल्ड गुड्स टू इमरान ऑन क्रेडिट। अच्छा, 6 मार्च के बाद 8 मार्च को कहते हैं कि पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹600। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ज़ाहिर है, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और अमाउंट है 600। ठीक है, अच्छा, 8 मार्च के बाद फिर 13 मार्च को कहते हैं कि इशूड अ चेक टू नूर सन्स फॉर ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नूर सन्स से चीज़ें परचेज़ की थी हमने और यहाँ पे हम अभी उनको पेमेंट कर रहे हैं, ₹19,800 दे रहे हैं, तो ₹200 जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, हमारे लिए रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसकी एंट्री यूँ बनेगी कि नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने उनको पे की है 19,800 और जो ₹200 हैं ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और 20,000 से उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ इधर 13 मार्च को डेबिट करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उससे काफ़ी मिलता जुलता है, ज़्यादातर एंट्रीज सेम है और अमाउंट्स भी सेम है। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 13 मार्च के बाद। 16 मार्च को
रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान रुपीज़ 11,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज़ अकाउंट। अच्छा, इमरान से चीज़ें इमरान को हमने चीज़ें बेची थी यहाँ पे 6 मार्च को 12,000 रुपये की, और इधर हम वो हमें पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इधर हम उनको डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, तो इसकी एंट्री किस बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,750 से, इमरान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। ठीक है, जो डिफरेंस होगा 250 का, वो है डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, अच्छा जी, 16 मार्च के बाद है 18 मार्च को बैंक चार्जेस मेड बाय चेक ₹75। अच्छा, इसमें बैंक ने अपने चार्जेस काटी है, तो ज़ाहिर है ये बैंक से ही कट गई है, तो बैंक से ही बैलेंस कट गई है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक एक्सपेंस है इसलिए इसको हम डेबिट कर लेंगे, और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट दोनों साइड पे 75। अच्छा, 18 मार्च के बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 मार्च को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹6000। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6000 से। अच्छा जी, 22 मार्च के बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 24 मार्च को, जिसमें कहते हैं कि पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक ₹300। ठीक है, ठीक हो गया, तो बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस है। ठीक है, और हमने पे किस तरह किया है, चेक पे, तो बिल्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 300। ठीक है, और नरेशन में आप लिख लेंगे कि रेंट पेड बाय चेक। अच्छा, 24 मार्च के बाद 30 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹400। इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट है 400। क्योंकि चूँकि इंटरेस्ट रेवेन्यू है, तो इसलिए हम ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी, 30 मार्च के बाद 31 मार्च को कहते हैं कि पेड कैरेज ₹800। अच्छा, कैरेज क्या है, ये भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जहाँ पे मेंशन ना हो कि ये बैंक के ज़रिए पे किया गया है, तो उधर हम यही कंसिडर करेंगे कि ये पेमेंट कैश के ज़रिए हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 800। अच्छा जी, यहाँ तक सारी की सारी एंट्रीज़ रिकॉर्ड हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेंशन है। तो 1 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैपिटल है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा कैपिटल, और अमाउंट 80,000। ठीक है, इसके बाद कैश अकाउंट 2 मार्च को क्रेडिट हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड बैंक अकाउंट है, तो कैश अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट, और अमाउंट 45,000। ठीक है, 2 मार्च के बाद फिर कैश अकाउंट 8 मार्च को क्रेडिट हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट 600। ठीक है, 8 मार्च के बाद फिर कैश अकाउंट 16 मार्च को डेबिट हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है इमरान अकाउंट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा इमरान अकाउंट, और अमाउंट है 11,750। ठीक है, 16 मार्च के बाद फिर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है 22 मार्च को डेबिट हो रहा है। ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे सेल्स अकाउंट, और अमाउंट 6000। ठीक है, 22 मार्च के बाद कैश अकाउंट यहाँ पे है 30 मार्च को डेबिट हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड इंटरेस्ट अकाउंट है, और अमाउंट है 400, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट 400। ठीक है, इसके बाद
31 मार्च को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है कैरेज अकाउंट। तो और अमाउंट 800 है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे कैरेज अकाउंट और अमाउंट 800। ठीक है, तो कैश अकाउंट सारे का सारा रिकॉर्ड हो गया है, इसके अलावा कहीं और पे नहीं है, सारा हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो अब हम इन दोनों साइड को देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। तो डेबिट साइड बड़ी है, तो ये हम टोटल में लिख लेंगे 98,150। ठीक है, डेबिट साइड पे भी 98,150 और क्रेडिट साइड पे भी 98,150। ठीक है, और बैलेंस इसका आएगा हमारे पास 51,750, हमारे पास इसका एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कैश अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट 1 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैपिटल अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 10,000। इसके अलावा मशीनरी अकाउंट कहीं और मेंशन नहीं है, तो यही 10,000 इसके टोटल में भी आ जाएगा और यही इसका एंडिंग बैलेंस भी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के बाद नेक्स्ट आएगा फिर स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1 मार्च को और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैपिटल अकाउंट है। तो स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 40,000। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 40,000 इसका दोनों साइड पे हम लिख लेंगे और यही इसका एंडिंग बैलेंस भी आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट के बाद नेक्स्ट आएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट 1 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे 3 अकाउंट्स है, कैश, मशीनरी और स्टॉक। तो ये तीनों अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और साथ साथ इसी के बैलेंसेस अमाउंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं, इन तीनों अकाउंट्स के सामने जो अमाउंट्स लिखे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब चूंकि कैपिटल अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो ये इसी का हम टोटल कर लेंगे, 1,30,000 आ जाएगा ये हमारे पास इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है, तो यही 1,30,000 इसकी टोटल में भी आ जाएगा और यही इसका एंडिंग बैलेंस भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेबिट साइड पे, इस अकाउंट की डेबिट साइड पे कोई चीज़ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट 2 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैश अकाउंट है, 45,000 अमाउंट है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश अकाउंट 45,000 से। अच्छा, इसके बाद बैंक अकाउंट है 13 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है नूरसंस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम नूरसंस अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट 19,800 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 13 मार्च के बाद फिर 18 मार्च को बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है बैंक चार्जेस, अमाउंट 75 है। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे 75 आ जाएगा अमाउंट में और अकाउंट बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, तो 18 मार्च के बाद फिर बैंक अकाउंट है यहाँ पे 24 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड रेंट अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रेंट अकाउंट और अमाउंट 300। ठीक है, तो 24 मार्च के बाद बस किसी और एंट्री में बैंक अकाउंट मेंशन नहीं है, सारा रिकॉर्ड हो गया। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये डेबिट साइड बड़ी है 45,000, तो ये दोनों में आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे भी 45,000 और इस साइड पे भी 45,000 और बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 24,825। ठीक है, बैंक अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आएगा परचेजेज अकाउंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे है 3 मार्च को सबसे पहली दफ़ा डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट 3 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड नूरसंस अकाउंट है। तो परचेजेज अकाउंट की डेबिट साइड पे नूरसंस अकाउंट और अमाउंट है 20,000।
इसके अलावा परचेजेज अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 20,000 इसके टोटल में भी, और यही 20,000 इसका एंडिंग बैलेंस भी। परचेजेज अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा नूर सन्स अकाउंट। तो नूर सन्स अकाउंट 3 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे परचेजेज अकाउंट है, तो नूर सन्स अकाउंट की डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे परचेजेज अकाउंट अमाउंट 20,000। ठीक है। अच्छा, 3 मार्च के बाद फिर नूर सन्स अकाउंट है 13 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे दो अकाउंट से डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक अकाउंट, तो नूर सन्स अकाउंट की डेबिट साइड पे ये दोनों अकाउंट्स आ जाएंगे विद दियर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा नूर सन्स अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इनकी दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो इनकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है और इसमें नील बैलेंस है और इसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो नूर सन्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास बनेगा इमरान अकाउंट। ठीक है, तो इमरान अकाउंट 6 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड सेल्स अकाउंट है, तो और अमाउंट 12,000 है, तो इमरान अकाउंट की डेबिट साइड पे सेल्स और अमाउंट 12,000। अच्छा, इसके बाद 6 मार्च के बाद इमरान अकाउंट यहाँ पे है 16 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे दो अकाउंट्स है, कैश और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट्स इमरान अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे और साथ में इसी अकाउंट के अमाउंट्स यानी कि 11,750 कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 250, ये दोनों इमरान अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर इस अकाउंट को हम देख लें तो इसकी भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दोनों साइड पे हम 12,000 लिख लेंगे और इसका एंडिंग बैलेंस नील बैलेंस होगा और इसको भी हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जैसा कि यह ऊपर वाला अकाउंट था नूर सन्स अकाउंट। ठीक है, तो इमरान अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेल्स अकाउंट बनेगा और सेल्स अकाउंट को देखते हैं तो 6 मार्च को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड इमरान अकाउंट है। ठीक है, और अमाउंट 12,000 है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इमरान अकाउंट और अमाउंट 12,000 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, 6 मार्च के बाद फिर सेल्स अकाउंट है 22 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैश अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम कैश अकाउंट लिख लेंगे और अमाउंट है 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। अच्छा जी, तो 6 मार्च के बाद फिर 22 मार्च को, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6,000 कैश अकाउंट और अमाउंट 6,000। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च को यहाँ पे कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे और कैश अकाउंट है, तो ये इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, इसके अलावा सेल्स अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही इसको हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18,000 इसका टोटल, तो इस साइड पे भी 18,000 और यही 18,000 इसका एंडिंग बैलेंस भी, क्योंकि इसकी अकाउंट की डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सेल्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पे 8 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे वर्ड कैश अकाउंट है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश अकाउंट और अमाउंट 600। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 600 इसके टोटल में भी आ जाएगा इस अकाउंट के, और यही 600 इसका एंडिंग बैलेंस में। अच्छा, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा
डिस्काउंट रिसीव्ड और अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का लेजर अकाउंट एक बनेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उस वीडियो में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का एक ही लेजर अकाउंट बनता है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 13 मार्च को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें नूरसंस से। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम नूरसंस अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट 200 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो 13 मार्च के बाद फिर 16 मार्च को हमने डिस्काउंट अलाउ किया है इमरान को। ठीक है, और अमाउंट है 250। तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इमरान अकाउंट को और अमाउंट 250 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे 250 ज़्यादा है ये डेबिट साइड, तो ये हम टोटल में लिख लेंगे 250 दोनों साइड के टोटल में, और यहाँ पे 250 में से 200 माइनस करके 50 हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, जो कि 18 मार्च को डेबिट हो रहा है। ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट यहाँ 18 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे वर्ड बैंक अकाउंट है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम बैंक अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट आ जाएगा 75 यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अलावा बैंक चार्जेस अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 75 हम इसकी टोटल में भी लिख लेंगे। ठीक है, और यही इसका एंडिंग बैलेंस भी। अच्छा जी, तो बैंक चार्जेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट आएगा रेंट अकाउंट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट 24 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे वर्ड बैंक अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट आ जाएगा और अमाउंट 300। इसके अलावा रेंट अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 300 हम इसकी टोटल में भी लिख लेंगे। ठीक है, और यही 300 इसका एंडिंग बैलेंस भी। अच्छा जी, रेंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट इधर 30 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे वर्ड कैश अकाउंट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम कैश अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट है 400। ठीक है, अब इसके अलावा इंटरेस्ट अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 400 जो है ये इसकी टोटल दोनों साइड पे टोटल में भी आ जाएगा, दोनों साइड्स पे। ठीक है, और यही 400 इसका एंडिंग बैलेंस भी आ जाएगा 31 मार्च को। अच्छा जी, इंटरेस्ट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आएगा कैरेज अकाउंट। तो कैरेज अकाउंट 31 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैश अकाउंट है, तो कैरेज अकाउंट की डेबिट साइड पे हम यहाँ पे कैश अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट है 800। ठीक है, तो इसके अलावा कैरेज अकाउंट किसी और एंट्री में मेंशन नहीं है, तो यही 800 दोनों साइडों पे आ जाएगा टोटल में भी, और यही 800 इस अकाउंट का एंडिंग बैलेंस भी। और इसके साथ ही जो लेजर्स अकाउंट्स हमारे थे सारे के सारे हमने बना लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हमने लेजर एक अकाउंट ना बनाई हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है उसको सॉल्व करेंगे और वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा नंबर 1 कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, और कैश अकाउंट की का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 51,750 रिकॉर्ड हुआ है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। कैश अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट नंबर 2 हमारे पास है मशीनरी अकाउंट, और इसका बैलेंस यहाँ पे 10,000 क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे शिफ्ट होके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है,
मशीनरी अकाउंट के बाद जो तीसरा अकाउंट हमारे पास आएगा वो है स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 40,000 रिकॉर्ड हुआ है, तो ये ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होके यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा 40,000 स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लेजर में 1,30,000 क्रेडिट साइड पे हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होकर डेबिट साइड पे यहाँ पे डेबिट साइड पे हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो उधर लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 1,30,000, ठीक है। इधर ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है 24,825, तो ट्रायल बैलेंस में जाकर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बैंक अकाउंट के बाद आएगा परचेजेज अकाउंट, और परचेजेज अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 20,000 है, तो ट्रायल बैलेंस में जाकर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 20,000 यहाँ पे, ठीक है। परचेजेज अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है, अच्छा, नूर सेंस अकाउंट और इमरान अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट दोनों अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, और इसका जो एंडिंग बैलेंस है वो नील है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सेल्स अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, और इसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे 18,000 रिकॉर्ड हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 18,000, ठीक है। सेल्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और इसका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 600 है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये डेबिट साइड पे 600 रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है 50, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 50, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है बैंक चार्जेस अकाउंट, और बैंक चार्जेस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे 75 है, क्रेडिट साइड पे है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 75, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 300 है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये डेबिट साइड पे 300 रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। रेंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट है, और इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लेजर में डेबिट साइड पे है 400, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे 400, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है। इधर जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, और जो रेवेन्यू होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो एसेट होगा वो भी डेबिट साइड पे आएगा, और जो लाइबिलिटी होगा वो क्रेडिट साइड जो एसेट होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, हाँ, और जो लाइबिलिटी होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। जैसा कि कैपिटल लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड पे है, और मशीनरी कैश या एसेट्स हैं तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। यानी कि एसेट्स और जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे ट्रायल बैलेंस में, और जो लाइबिलिटीज़ और इनकम होंगे रेवेन्यू वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट के बाद नेक्स्ट आएगा कैरेज अकाउंट, और कैरेज अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे 800 क्रेडिट साइड पे है, तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये उधर जाकर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेजर अकाउंट सारे के सारे हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इन दोनों ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स को देखते हैं कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1,48,000 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये अगर आपस में इक्वल ना हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट हो गया है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा लेजर जो चैप्टर नंबर 5 था, लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, ये चैप्टर भी एंड हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 6, तो उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।